नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गुलाबी ठंड का समय चल रहा है, नवंबर दिसंबर का महीना, तो प्रिपरेशन आपका बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीआई टैग से एक टॉपिक है और इसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आपने अभी तक उसका नहीं जाना है, तो आज के बाद आप उनको भी जान लेंगे। जीआई टैग से सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2021 में कौन से राज्य को कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है ना, ये उसका नाम दे देगा, पूछेगा किस राज्य से संबंधित है। तो आज हम इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं, मतलब ये आपसे कह दे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पढ़ते रहिए और देखिए, आप समझिए और पढ़िए, है ना। चलिए तो देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग जिसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अर्थात भौगोलिक संकेतक। नाम से ही स्पष्ट है कि किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली वहां की वस्तुएं, पदार्थ, है ना, इसके बाद चीजें, उधर के मेवा, खान पान की चीजें या फल सब्जी, है ना, या जीव जंतु, इन सब से जो उस स्थान की जो विशेषता है, उस स्थान में विशेष चीज को एक क्या कर दिया जाता है, संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा जो झाबुआ जिले का है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि झाबुआ में ही, मध्य प्रदेश में ही कड़कनाथ मुर्गे को क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा उसको वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा कड़कनाथ मुर्गा की सप्लाई और कोई नहीं कर सकता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है, मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग जो है उसकी शुरुआत भारत में कब से हुई। तो देखिए, जीआई टैग की शुरुआत 2004-05 में भारत में हुई थी और सबसे पहला जो जीआई टैग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे यदि बात करें तो एक संस्था है बीपो, एक संस्था है बीपो जिसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। हम आपको बताएं कि मानसिक प्रवृत्ति या बुद्धि से निर्मित कोई भी आकृति, सोच, थिंकिंग, है ना, उसमें आपका अधिकार है, कोई और दूसरा यूज ना कर पाए, उपयोग ना कर पाए, उसके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे इसमें बताएं कि कॉपीराइट है ना, आपने बुकों में देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है कॉपीराइट बाई, इसके द्वारा, मतलब ऑनर का रहता है। कॉपीराइट सिर्फ इसका कॉपियां वही निकाल सकता है या उसको वही बेच सकता है, उसको अधिकार दे दिया जाता है। तो इसका संरक्षण विश्व लेवल पे कौन करता है? बीपो। और बीपो आपको बता दें कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, संस्था है, जो कि क्या करती है आपको कि बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण देती है ना। यदि आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1967 की गई, है ना, जो कॉपीराइट, जीआई या जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, ट्रेडमार्क, एटीसी इत्यादि क्या करती है, आपको इसका संरक्षण प्रदान करती है ये संस्था। चलिए, ये विश्व लेवल की बात हो गई। भारत की हमने बता दिया कि भारत में जीआई टैग देना 2004-05 में स्टार्ट किया गया और सबसे पहला जिसको जीआई टैग मिला वो है दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, है ना। इसके बाद भारत में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में देखिए, सीधा से यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्फांसो आम कहां का है, शाही लीची कहां की है, सब पता है, शाही लीची बिहार है, अल्फांसो आम कहां है, महाराष्ट्र का है, सिंपल सा है ये, है ना। लेकिन इसके पहले जो थोड़ा सा कहते हैं टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछ लेते हैं, बोले ये तो पढ़ा ही नहीं, तो आज पढ़ लीजिए, कंप्लीट होगा, इसके अलावा आपसे कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो जीआई टैग है इसको जारी कौन करता है, तो भारत सरकार के अंडर में एक संस्था है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये एक संस्था है जो इसको कौन जारी करता है ना, कौन जारी करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जारी करता है। मतलब जैसे महोबा है, दिसावरी पान को दे दिया गया, है ना, अल्फांसो आम को दे दिया गया, तो ये जारी कौन करेगा, कौन देगा, कौन बताएगा कि आपका जीआई टैग आपको मिल चुका है ना। तो कौन संस्था है, और वो है कौन सा, ये आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। चलिए, इसके बाद हम आगे बात करें तो जीआई
जो इसका पंजीकरण किया जाता है, मतलब जैसे अपन फॉर्म फिल करते हैं कि हमारे राज्य को, हमारे शहर को, है ना, हमारे गांव को या हमारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलना चाहिए, जीआई टैग मिलना चाहिए, है ना। देखेंगे कि जीआई अधिनियम 1999 बना, जिसके तहत इसका पंजीकरण और संरक्षण किया जाता है। किसका? जीआई टैग का। मतलब ये संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे अल्फांसो आम महाराष्ट्र को जीआई टैग मिल गया, यदि कोई अन्य अल्फांसो आम के नाम से उसका विक्रय करता है ना, विक्रय करता है, तो उस पर क्या होगा? उस पर कार्रवाई की जाएगी। वरना संरक्षण किस बात का, है ना, संरक्षण किस बात का? यदि सभी अल्फांसो आम उगाकर एक्सपोर्ट करने लगे, बेचने लगे, है ना, तो फिर संरक्षण किस बात का? अतः, है ना, ये एक अधिनियम बना है, जीआई टैग अधिनियम 1999, जिसके तहत पंजीकरण भी किया जाता है और संरक्षण भी किया जाता है। जारी कर दिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है क्या सर ये जीआई टैग परमानेंट रहता है? मतलब किसी एक वस्तु को यदि जीआई टैग दे दिया गया तो क्या ये परमानेंट रहेगा? नहीं, इसका जो लिमिट है वो 10 वर्ष तक मान रहेगा। मतलब जो किसी क्षेत्र को जीआई टैग मिल गया तो फिर वो 10 वर्षों तक क्या होगा? 10 वर्षों तक मान रहेगा। जैसे 2021 है ना, 2021 में सुंदरवन की जो शहर है, सुंदरवन की शहर है ना, उसको जीआई टैग मिला है, तो 2021 से 2031 तक मान रहेगा। इसका मतलब सुंदरवन की शहर है वो 2021 से 2031 तक मान रहेगा, है ना। अच्छा, सुंदरवन कहाँ है? तो ये देखिए, सुंदरवन का जो डेल्टा है, आप सुने होंगे, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जिस डेल्टे का निर्माण करती है वो सुंदरवन का डेल्टा है ना। अब क्यों कहा जाता है सुंदरवन? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जो बैकग्राउंड में क्या है, उदाहरण दलदली एरिया है, लेकिन है ना, वहीं पर क्या पाया जाता है? सुंदरी वन परिके पाए जाते हैं, रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद देखेंगे कि जीआई टैग लगभग 400 प्रकार की चीजों को, विभिन्न विभिन्न चीजों को जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको बता दें कि गोवा है ना, गोवा में जीआई टैग स्टोर खुला हुआ है ना। गोवा में जीआई टैग स्टोर खुला हुआ है। ये स्टोर कैसा है? तो गोवा में यहां एक इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो गोवा का एयरपोर्ट है ना। तो गोवा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां एक प्रदर्शनी रूप में जीआई टैग स्टोर बनाया गया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी वस्तुओं को, पदार्थों को, है ना, या जीवों को, स्थानों को जीआई टैग दिया जा चुका है, उन सभी के चित्रित रूप में कहा है, इस गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रदर्शनी लगाई गई है। अर्थात यदि आप देखना चाहें तो यहां सभी वस्तुओं को क्रम बाई क्रम, विथ सन, कौन से सन में किसको दिया गया, पहले किसको दिया गया, किस वैरायटी को दिया गया, सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, इसके बाद बात करें तो एक क्वेश्चन सीधा आता है, और वो आता है कि कौन से राज्य को, है ना, कौन से राज्य को सर्वाधिक जीआई टैग मिला हुआ है? मतलब कौन से राज्य के सर्वाधिक पदार्थों को या सर्वाधिक स्थान को, है ना, या सर्वाधिक चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है? तो आप लगाएंगे कर्नाटक, है ना, कर्नाटक को। इसके बाद सेकंड नंबर पे यह भी पूछा जाएगा कि दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जिनके पदार्थों को सर्वाधिक दूसरे नंबर पर जीआई टैग दिया गया है? तो वो आता है आपका तमिलनाडु। आप याद रखिएगा। इसके बाद एक और आपको बताएं कि हरियाणा, पंजाब का अलग से अपने नाम से कोई जीआई टैग नहीं दिया गया है। हरियाणा और पंजाब को, है ना, इधर से एक जीआई टैग मिला है, वो कंबाइंड रूप में, मतलब जैसे कंबाइंड रूप में दिया जाता है, आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, है ना, जैसे कि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, है ना, कॉमन रूप से। सेम उसी प्रकार से अन्य राज्यों के संग में किसको, पंजाब और हरियाणा को भी बासमती चावल के लिए क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, है ना। देखिए, आप लोगों ने इतना देखा। इसके बाद हम चलते हैं क्रम बाई क्रम, कौन से राज्य को कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है, ये उसकी कौन से राज्य की कौन सी विशेषताएं हैं, हम उस पर विस्तृत थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2021 में कौन से राज्यों को जीआई टैग मिला हुआ है, कौन से पदार्थों को जीआई टैग मिला हुआ है, 2020 के कौन है, 2019 के कौन है, इंपोर्टेंट जो है वो हम इसमें लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए लगभग 400 है, 400 उत्पादों को
जीआई टैग मिल चुका है, तो इसमें लिखना संभव नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है इंपोर्टेंट जो है वो हम आपको लेकर चलेंगे, और विश्वास करिए इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलिए, जीआई टैग से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से पदार्थों को, कौन से वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है। क्रमवार राज्यवार चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक एक करके, और मोस्ट जितने हैं हमने वही लिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2021 के लेते हैं जो लेटेस्ट है अभी, है ना। तो सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम गुच्छी मशरूम, है ना, गुच्छी मशरूम, यहाँ की गुच्छी मशरूम की एक विशेषता है ना, कि ये दिखता है ऊपर से देखो तो गुच्छे की तरह दिखता है, गुच्छे की तरह, बीच बीच में उसके ऐसे चारों तरफ से जोड़ते हैं और ऐसा लगता है कोई फूल रखा हुआ है ना, गुच्छा की तरह, गुच्छा की तरह। तो इसका नाम गुच्छी मशरूम पड़ा, है ना। पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यहाँ तक विदेशों में इसकी क्या प्रसिद्धि है। इसके बाद दूसरा है तेजपुर लीची। गुच्छी मशरूम कहां से है? जम्मू कश्मीर से। इसके बाद तेजपुर लीची है असम से, याद रखिएगा। शाही लीची बिहार से है, और दूसरा याद 2021 में वह तेजपुर लीची जो है जीआई टैग मिला हुआ है असम में। इसके बाद हापुस आम, हापुस आम महाराष्ट्र का है ना। इसके पहले अल्फांसो आम को, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को क्या दिया जा चुका है? जीआई टैग दिया जा चुका है। तो हापुस आम महाराष्ट्र, अल्फांसो आम महाराष्ट्र। इसके बाद आएगा 2021 का सुंदरबनी शहद। सुंदरबनी शहद जो पश्चिम बंगाल में, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2021 में आने की संभावना है। इसके बाद आता है महोबा का दिसावली पान, है ना। दिसावली पान जो महोबा का है, दली लीची, है ना। दिसावली पान महोबा, महोबा, है ना। ये यूपी का है, यूपी का है। इसके बाद काला नमक चावल, है ना। इलाहाबाद के क्षेत्र में, बांदा वाले क्षेत्र में काला नमक चावल उगाया जाता है ना। तो इसको देखेंगे कि दिसावली पान, काला नमक चावल, है ना, यूपी। आम मलिहाबादी, आम मलिहाबादी यूपी से है, इलाहाबाद में, है ना। इलाहाबाद में सुरखा अमरूद, सुरखा अमरूद ये इसी को कहते हैं इलाहाबादी सुरखा अमरूद, ये भी क्या है? यूपी का है। गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर टेराकोटा ये भी क्या होगा? यूपी का जीआई टैग होगा। इसके बाद गोरखपुर क्षेत्र में है, गोरखपुर क्षेत्र में है। इसके बाद चुनार का बलुआ पत्थर, आप देखेंगे कि चुनार का बलुआ पत्थर, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। चुनार का किला प्रसिद्ध है ना, और इसी बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसलिए उसकी क्या हो गई? उसकी महत्ता बढ़ गई, उधर की विशेषता बढ़ गई, अर्थात अब बलुआ पत्थर प्रसिद्धि पा गया। काफी चुनार का, चुनार का। इसके बाद आया था बनारसी साड़ी, है ना। बनारसी साड़ी, और बनारसी साड़ी तो जानती है कितनी विख्यात है ना। जैसे चंदेरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। चंदेरी की साड़ी, चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो चंदेरी की साड़ी को भी मिल चुका है जीआई टैग। इसके बाद बनारसी साड़ी को भी मिल चुका है जीआई टैग, याद रखिएगा। तो यूपी से हमने वही 1 2 3 4 5 6 7 यूपी से 7 जीआई टैग लिए हुए हैं। सबसे पहले दिसावली पान, इसके बाद काला नमक चावल, इसके बाद नाम मलिहाबादी, इसके बाद सुरखा अमरूद या इलाहाबादी सुरखा अमरूद, इसके बाद गोरखपुर टेराकोटा, चुनार का बलुआ पत्थर, और बनारसी साड़ी। चलिए, इसके बाद का जैसा नाम वैसा काम। इसका तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, ये कहते हैं, खाने वाले जानते हो इसको, जो भी हो। तो ये जो है कि बहुत गर्म तासीर का होता है ना। ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, प्रोटीन है। इसके बाद वसा है ना। तो थोड़ा सा इसका क्या है, महत्व बढ़ जाता है। देख लीजिएगा, कड़कनाथ मुर्गा को मिला है एमपी में जीआई टैग। इसके बाद आ जाते हैं अल्फांसो आम, जैसे चर्चा की थी। तो अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है। अच्छा, इसके साथ भी लिखना था, लेकिन ये 2021 के, इसलिए हमने इसको अलग से कर दिया है ना। तो आप देख लीजिएगा, अल्फांसो आम, सांगली हल्दी और जलगांव केला, ये कहां का है? महाराष्ट्र का है ना। अल्फांसो आम, सांगली हल्दी और जलगांव केला महाराष्ट्र का है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद 16वें नंबर पर आ जाते हैं कॉफी, है ना। कॉफी कर्नाटक, कर्नाटक कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक। कॉफी में देख लीजिए कि कॉफी की वैरायटियां हैं। कुर्ग क्षेत्र में उगाई जाने वाली कॉफी जो है कुर्ग कॉफी कहलाएगी। चिकमंगलुरु क्षेत्र में उगाई जाने वाली कॉफी चिकमंगलुरु कॉफी कहलाएगी। बाबा बुदान की पहाड़ियों के या पहाड़ियों के आसपास क्षेत्र में उगाई जाने वाली कॉफी जो है बाबा बुदान कॉफी कहलाएगी, है ना। आपको याद हो कि एक वीडियो में हमने बताया था कि कॉफी के बीज अरब देश से, 7 बीज अरब देश से बाबा बुदान लाए थे, और उन्हीं के नाम पर
उसका पहाड़ी का नाम जहां पर उन्होंने कॉफी बोया था उसका नाम बाबा बुदान पहाड़ी पड़ गया और उन्हीं के नाम पर कॉफी का नाम भी दे दिया गया, बाबा बुदान की कॉफी। कहाँ है? कर्नाटक में इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद कोल्हापुरी चप्पल, है ना, सब पसंद करते होंगे कोल्हापुरी चप्पल, जानते होंगे, आप देखेंगे मेला वगैरह लगता है, स्पेशल लगा हुआ लिखा हुआ होता है कोल्हापुरी चप्पल। ज्यादातर बुजुर्ग लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। जूतियां आती है कोल्हापुरी जूतियां, है ना, तो अपन लोग उसको पसंद करते हैं। तो कोल्हापुरी चप्पल कहां से है? कर्नाटक है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग की चाय 2004-5 में सबसे पहला प्रोडक्ट था, भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला हुआ था 2004-5 में, तो वो है दार्जिलिंग की चाय। अब इसने एक लोगो भी जारी किया था, तो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिल चुका है। दार्जिलिंग की चाय में एक लोगो बनाया गया है, मतलब लोगो को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद ग्रीन टी और व्हाइट टी, दो तरह की क्या है चाय और आती है, उसको भी क्या है? जीआई टैग दिया गया है। ये सब कहां से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से संबंधित है। चलिए, एक चीज है बागलार रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला, मुंह में पानी आ जाता है रसगुल्ले के नाम लेने से, है ना, तो वही है। तो बागलार रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। रसगुल्ला से बात करें तो इसका जो उद्भव है, उड़ीसा वाले कहते हैं कि ये हमारे इधर से इसका उद्भव हुआ है, या हमने सबसे पहले बनाया है। पश्चिम बंगाल वाले कहते हैं हमने बनाया है ना, तो इनमें विवाद ना हो तो उड़ीसा के रसगुल्ला को, उड़िया रसगुल्ला को अलग से जीआई टैग दे दिया गया है। इसके बाद बागलार रसगुल्ला को अलग से जीआई टैग दे दिया गया है, और ये कहा के हैं? पश्चिम बंगाल के। इसके बाद मालदा आम, है ना, मालदा फजली आम, जिसको हम मालदहा बोलते हैं, है ना, वही है। तो मालदा कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है? इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है, मालदा फजली आम, पश्चिम बंगाल। इसके बाद इधर के चावल है गोविंद भोग चावल, गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल। चावल याद रखिएगा कि एक चावल हमने बताया था यहाँ पर, और वो बताया था काला नमक चावल, याद रखिएगा यूपी से है, और गोविंद भोग चावल कहां से? पश्चिम बंगाल से है। इतना हुआ। इसके बाद देख लीजिए कि आपको पूरा नहीं रखना है, थोड़ा देख लीजिए, आपको माइंड में बना रहेगा, है ना। यदि हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें भी हम क्या करेंगे? छांट सकते हैं। और सबसे पहले इधर से देखेंगे तो गोविंद भोग चावल छोड़ दीजिए, मालदा ये कर लीजिए, मालदा फजलिया ठीक हो गया। बागलार रसगुल्ला याद रहेगा, ग्रीन व्हाइट। दार्जिलिंग की चाय आपको याद रहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोल्हापुरी चप्पल छोड़ दीजिए। इसके बाद कॉफी आएगा, तो कॉफी कर्नाटक से। इसके बाद सांगली हल्दी महाराष्ट्र से। जलगांव केला वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेंगे, है ना, इंपोर्टेंट करेंगे। जलगांव केला इंपोर्टेंट करेंगे। अल्फांसो आम इंपोर्टेंट हो जाएगा। कड़कनाथ मुर्गा, है ना, इसको भी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए, कड़कनाथ मुर्गा को, है ना। चलिए, इसके बाद आगे देखेंगे कि बनारसी साड़ियां बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, आने की कम संभावना है। चुनाव का बलुआ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आने की कम संभावना है। गोरखपुर टेराकोटा, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद सुरखामरू, है ना, सुरखामरू को याद रखिएगा। आम मलिहाबादी याद रखिएगा। काला नमक चावल याद रखिएगा। बिसावली पान इंपोर्टेंट है ना। इसके बाद सुंदरबन की शहर 2021 के है, तो चारों इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। बिहार में देखेंगे, बिहार की शाही लीची। इसके बाद कतरनी चावल, थोड़ा चावल पे ध्यान दीजिएगा, चावल से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कतरनी चावल बिहार में, है ना, कतरनी चावल बिहार में। इसके बाद पटचित्र उड़ीसा का। उड़िया रसगुल्ला देखिए अभी आया कि पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग, इसके बाद आया उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग, है ना। इसके बाद देखेंगे कि उड़ीसा से ही कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद आते हैं गोवा में देखेंगे कि खोला मिर्च, है ना, बहुत तीखी मिर्च होती है। खोला मिर्च और खाजा आप देखे हुए, खाजा, है ना, तो गोवा के खाजे बहुत प्रसिद्ध है। टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, है ना, तो वही खाजा है। तो गोवा के खाजे प्रसिद्ध है, इसलिए उसको क्या दिया जा चुका है? खोला मिर्च और खाजा को, गोवा के खाजे को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद आएगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में डिंडीगुल के ताले। इसके बाद डिंडीगुल के ताले जैसे कि प्रसिद्ध है अपना अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ वाला, है ना, इनके कैसा वो एक गाना सॉन्ग बना हुआ है,
इनके हाथों पे लग जाए ताले, अलीगढ़ वाले, है ना। सेम उसी प्रकार से बहुत बढ़िया ताले मिलते हैं डिंडीगुल के ताले। तो डिंडीगुल के ताले को भी जीआई टैग मिल जा चुका है। इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट है तमिलनाडु में, तो वो आएगा पंचतीर्थम प्रसाद। पंचतीर्थम प्रसाद, इसको बता दें कि एक मंदिर है वहां पे, मुरुगन स्वामी मंदिर, है ना, मुरुगन स्वामी मंदिर। और इसी मंदिर में दिया जाता है क्या, पंचतीर्थम प्रसाद, मतलब 5 मिष्ठान है और 5 फल हो गए, है ना। इन सब चीजों को मिलाकर पंचतीर्थम प्रसाद, इनको सबको मिलाकर पंचतीर्थम प्रसाद बनाया जाता है। जैसे कहते हैं पंचगव्य बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, है ना। 5 प्रकार के क्या डालते हैं, सूखे में डाल के और दही में बनाते हैं। सेम उसी प्रकार से ये प्रसाद बनाया जाता है, तो इसको याद रखिए, पंचतीर्थम प्रसाद। इसके बाद तेलिया रुमाल, तेलंगाना से याद रखिए, बहुत सॉफ्ट रुमाल होता है, इसमें तेल में भिगोकर एक और मशीन में इसको क्या करके फिल्टर करके बनाया जाता है तेलिया रुमाल। तो वहां की एक विशेषता है, तेलिया रुमाल तेलंगाना को जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद आएंगे काले जीरे, है ना, काले जीरे वही पहाड़ी जीरे जो आप खड़ा मसाला लाते हैं उसमें देखेंगे छोटे छोटे जीरे रहते हैं, है ना। तो उनका थोड़ा सा ब्लैक कलर के रहते हैं, साधारण जीरे से थोड़ा सा काले रहते हैं, काले जीरे पहाड़ी जीरे, है ना। तो काले जीरे को हिमाचल प्रदेश में क्या दिया जा चुका है, जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद आता है जीरा फूल, यहां से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जीरा फूल चावल की एक प्रजाति है। जीरा फूल चावल कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। इनको क्या दिया जा चुका है, जीआई टैग दिया जा चुका है। चावल से बार बार बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है असम में काले चावल, और इसको तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ही करेंगे। काले चावल कहां से हैं, असम में उगाए जाते हैं, और असम के काले चावल को जीआई टैग दिया जा चुका है। एक क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, है ना, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जा रहा है। काला चावल हो गया असम का। इसके बाद चलते हैं पश्मीना शॉल, याद रखिए जम्मू कश्मीर में। और एक चीज और बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं। तो जो पश्मीना शॉल है, ये पश्मीना नामक बकरियों का जो बाल होता है, जैसे भेड़ के बाल है, ऐसी बकरियां हैं वहां की लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियां, उनके बालों से निर्मित किया जाता है पश्मीना शॉल। एक चीज और इसको बता दें कि पश्मीना शॉल जो है, इनके बालों को मशीन से नहीं बनाया जा सकता है, मतलब बुना नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, हाथों से इसका निर्माण करते हैं, और पश्मीना शॉल को जीआई टैग दिया जा चुका है। इतना हल्का होगा, लेकिन गर्म हो जाता है। क्यों, लद्दाख में देखिए शुष्क बर्फीला मरुस्थल है लद्दाख क्षेत्र, और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो वहां की जो बकरियां हैं उनके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, और इतने ज्यादा गर्म रहते हैं, गर्माहट महसूस करवाते हैं कि आपको बता दें कि एक पश्मीना शॉल ओढ़ लीजिए ठंडी के दिनों में, कड़ाके की ठंड में, या फिर आप 4 से 5 रजाई ओढ़ लीजिए, बराबर काम करेगा, है ना, बराबर काम करेगा पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर का है, या इसी कर लीजिए लद्दाख का, जो ऑप्शन आए आप लगाएंगे लद्दाख, है ना, लद्दाख, इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद देखिए फिर से चावल आ गए, तो पोकली चावल कहां से है, केरल का है। केरल में दो जो जीआई टैग इंपोर्टेंट है, वो है पोकली चावल का, और दूसरा है मरकूर गुड़, है ना, देसी गुड़ होता है ना, तो मरकूर गुड़ वहां का देसी गुड़ है। तो केरल के मरकूर गुड़ को जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद आ जाते हैं कर्नाटक में। पिछले में देखेंगे कि कर्नाटक का जो इंडेक्स बनवा था, उसमें कर्नाटक में सिरसी सुपारी छुट्टी हुई थी, तो सिरसी सुपारी और कर लेंगे। सिरसी सुपारी कर्नाटक की है, जो जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। सुपारी तो नहीं पूछते, सुपारी नहीं आपको बोलेंगे, सिरसी सुपारी कर्नाटक की है, जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद आ जाते हैं झारखंड में। झारखंड में पेंटिंग है ना, झारखंड की पेंटिंग है सोहराब पेंटिंग। इसके बाद खोबर की पेंटिंग, 2 पेंटिंग को झारखंड में जीआई टैग दिया जा चुका है। सेम उसी प्रकार से पेंटिंग है, जैसे बिहार में है ना मधुबनी पेंटिंग विख्यात है, मधुबनी पेंटिंग, है ना, मधुबनी पेंटिंग चावल को इसका बनाया जाता है। सेम इसी प्रकार से इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है ना, सोहराब पेंटिंग में या खोबर की पेंटिंग में। ये आप याद रखिए, है ना। और इतना पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको बता दें कि कुछ इंपोर्टेंट है, जो है ना, कुछ इंपोर्टेंट लगवा देते हैं। जैसे सोहराब पेंटिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग जैसे है बिहार की, वैसे सोहराब पेंटिंग
झारखंड की। इसके बाद सिरसी सुपारी, ठीक है, इंपोर्टेंट है, देखिएगा। मरकूर गुड़ छोड़ दीजिए, पोगली चावल छोड़ दीजिए, पश्मीना चावल वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। काले चावल कहाँ के? असम के। क्यों? सर्वाधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, इसलिए इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट है, आ सकता है। इसके बाद आएगा जीरा फूल। जीरा फूल कंफ्यूज करने के लिए नहीं उसको क्वेश्चन बनाना है तो वो दे सकता है। जीरा फूल चावल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के, इसको आप देख लेंगे, है ना। काले जीरे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तेलिया रुमाल तेलंगाना, इंपोर्टेंट कर लेंगे, इंपोर्टेंट कर लेंगे। इसके बाद डिंडीगुल के ताले और पंचमीर्थम प्रसाद तमिलनाडु का है ना। तो डिंडीगुल छोड़ दीजिए, पंचमीर्थम प्रसाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए। कहा दिए जाते हैं? मुरुगन स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में, वहीं का प्रसाद है पंचमीर्थम प्रसाद, इसको आप इंपोर्टेंट करेंगे, है ना। इसके बाद आते हैं गोवा के खाजे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद खोला मिर्च है, ये भी ठीक है ना, आप पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। इसके बाद कंधमाल हल्दी उड़ीसा, उड़िया रसगुल्ला याद ही हो जाएगा। पट्टचित्र, तो इसको आप इंपोर्टेंट करेंगे, पट्टचित्र को, है ना, पट्टचित्र को आप इंपोर्टेंट करेंगे। इसके बाद कंधमाल हल्दी इंपोर्टेंट होगी, है ना। इसके बाद आता है आप बिहार में जैसे जाएंगे तो बिहार में कतरनी चावल और शाही लीची, शाही लीची को इंपोर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जा चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। शाही लीची कहां से है? तो शाही लीची बिहार से है, जीआई टैग दिया जा चुका है। और कतरनी चावल बिहार से है, जहां जिसको जीआई टैग मिल चुका है, मिल चुका है ना। चलिए, तो इतना आप देखिए, इंपोर्टेंट लगवा दिए हैं, लगभग 15 फैक्टर को इंपोर्टेंट करवाया है, उसमें आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।